तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। और आज जो है सो हम लोग करेंगे क्लास 11th का जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, मॉडल सेट का है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आप लोगों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जो झारखंड बोर्ड है वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, ये देख लीजिए क्लास 11th का जो है सो मॉडल प्रश्न पत्र जो है सो 2020 का आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और देखिए उस समय जो था सो अभी तो सिलेबस कटा हुआ है थोड़ा, ठीक है। तो उससे क्या किए कि कुछ कुछ हटा दिए क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा जो क्वेश्चन है उसमें से छांट के आप लोगों को अभी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सब तो आप लोगों को थोड़ा एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। देखिए पहला पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए मोलर मास ऑफ H2O इज, ठीक है। मोलर मास पहले आप समझिएगा, ठीक है। मोलर मास मतलब जहाँ आपको मोलर मास पूछ दिया ना, मोलर मास आपको जहाँ भी पूछ दिया उसका देखिए हाइड्रोजन का जो होता है मास नंबर वो एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ठीक है। पहले अब पहले बोल दिया मोलर मास ऑफ H2O। अब H2O का जो मोलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, ठीक है। प्लस और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना। देखो ऑक्सीजन का 8 8 दूनी 16 मतलब 16 हो जाएगा। तो इसका जो होगा सो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 16 और 2 18, मतलब इसका जो होगा सो ऑप्शन नंबर 1 आपका 18 जो है सो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सो समझिए, ठीक है। तो रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इस, पहले समझिए इस बात को। रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज तो आप लोगों को पता है कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सो -1 हो जाएगा। अगर आपको प्रोटॉन का पूछ दिया तो प्रोटॉन का जो होता है सो +1 होता है, +1 होता है प्रोटॉन का, ठीक है। -1 होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। और जो है सो 0 होता है किसका, न्यूट्रल का। तो ये जो है ना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कि यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पूछा, आपको प्रोटॉन का भी पूछ देगा या तो न्यूट्रॉन का भी पूछ देगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 -1, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, ठीक। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम कंटेन। आपको ये बात समझिएगा, जहाँ आपको 1 मोल दिख गया ना, जहाँ आपको 1 मोल दिख गया वहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है। 1 मोल दिख गया मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स, ठीक है। तो जो भी दिख गया आपका 1 मोल, तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है समझिएगा। 4 क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम आइटम आर। अब समझिएगा बी, ठीक है। अब इसका सेकेंड सेल में क्या कौन सा नंबर होगा वो आपको पता है। तो बेरिलियम का जो, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो बेरिलियम का होता है Be4, ठीक। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 4 होता है। तो फर्स्ट सेल में मतलब के सेल में जो होगा वो आपका हो जाएगा 2, ठीक, 2 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा 2। तो हमको क्या बोला है, सेकेंड सेल, ये हो गया फर्स्ट सेल मेरा और ये हो गया सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में कितना आ गया मेरा 2 आ गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ सिर्फ बेरिलियम दिया हुआ, आपको और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बोरॉन का पूछ दिया, नहीं सॉरी, मान के चलो कि आपको कार्बन का पूछ दिया, ठीक है। बोल दिया कि कार्बन का सेकेंड सेल बताए, तो कार्बन का 6 होता है, कार्बन से 6 मतलब 2 और 4। तो इसका सेकेंड सेल में 4 हो जाएगा और फर्स्ट सेल में जो होगा सो इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक। आगे क्या पूछ रहा है कि ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इस, अब बोल रहा है लिथियम कौन से ग्रुप के नंबर है वो आपको बताना है। तो देखिए एक आप लोगों को याद होगा, पहला जो होता है सो हाल ही ना कर रब से फरियाद, ठीक है। ग्रुप 1 में याद रखिएगा, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, वैसे तो अभी उतना टाइम नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ। जो पहला ग्रुप रखना है तो हाल ही ना कर रब से फरियाद, ठीक है। पहला ग्रुप में मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो होगा सो, उसके बाद फिर ये सब जो आता है ना हाल ही ना कर रब से फरियाद, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम, कैल्शियम और फ्रेंसियम आ जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रुप 1 में तो आपका ये आ गया, तो हाँ ली मतलब आ गया क्या, लिथियम। तो लिथियम कौन से ग्रुप का है, लिथियम ग्रुप 1 का है। पहला तो ग्रुप 1 में यही याद रखना है कि हाल ही ना कर रब से फरियाद। ग्रुप 2 की बात बोलेगा तो बेटा मुर्गा का सर बड़ा रसीला। ग्रुप 3 का बात बोलेगा मतलब
फिर बाल गंगाधर इंडियन तिलक हो जाएगा। ग्रुप 4 का बात करेगा तो काशी जैसन पंजाब हो जाएगा। 5 का बात करेगा तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या शर्मा। ये सब जो है ना ट्रिक है आप लोगों का, ठीक है, याद रखने का जो ग्रुप का ट्रिक है। हाँ, ये भी आपको पूछ देगा कि ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछ देगा कि ग्रुप जो है ग्रुप 1 को उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम होगा तो उसका नाम क्या होगा, अल्कली मेटल। ग्रुप जो 1 का जो नाम होता है वो अल्कली मेटल होता है, ठीक है। ग्रुप 1 का जो नाम होगा सो अल्कली मेटल होगा, ठीक। 6 नंबर क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम इज। अब बोल रहा है एम जो है, सॉरी, जो मैग्नीशियम है वो कौन से ग्रुप का है, मतलब कौन से ब्लॉक का है, ठीक। तो ग्रुप मैग्नीशियम का क्या होता है 12, Mg 12 हो गया। अब देखिए ये तो मैग्नीशियम जो है सो एस ब्लॉक का है, क्यों, क्योंकि देखिए एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, एस ब्लॉक में जो है सो टोटल जो एलिमेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, टोटल जो एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक में कितने रहते हैं, 14 एलिमेंट रहते हैं टोटल, ठीक है। तो उसी में से जो है सो एक जो है मैग्नीशियम है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो है सो एस ब्लॉक का है। वैसे ब्लॉक आप लोगों को पता होगा SPDF होता है, ठीक। 7 नंबर क्या बोल रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 7 नंबर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसमें बोल रहा है कि कितने जो न्यूट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, हमको बताना है। तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब बराबर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन n बराबर क्या होता है, A-Z। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना। अब ये क्या है, ये जो है सो आपका मास नंबर है और Z आपका एटॉमिक नंबर है। तो आप एक चीज़ याद रखना, जो ऊपर वाला रहता है ना, एलिमेंट के ऊपर वाला, वो रहता है आपका ये मतलब मास नंबर, और जो नीचे रहता है वो आपका रहता है एटॉमिक नंबर Z, ठीक। अब हमको पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो A-Z मतलब 13 कर देंगे और -6, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 7, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल देगा आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, सो ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बोलेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक। आगे आगे क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्या बोल रहा है, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपका हर साल पूछा गया है, करीब लगभग बहुत से सालों में ये जो क्वेश्चन है सो रिपीट किया गया है, तो इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक। बोल रहा है कि G <0 देन तो द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस या द प्रोसेस ऑफ एन इक्विलिब्रियम, द प्रोसेस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसको याद कर लेना है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू। ये देखिए ये जो है ना, आपको ये एक चीज़ याद रखना है, अब अभी ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। Kc आपको जैसे जहाँ आपको किस नज़र आ गया ना, आप बोल रहे रिवर्सिबल रिएक्शन, तो पहले जो है ना ये जो है इधर वाले जो भी हैं, इधर वाले पहले तो C आ गया तो हम C ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है +D, उसके बाद हम क्या ले लेंगे, D ले लेंगे, ठीक। उसके बाद अपॉन में ये वाला, फिर ये सब दोनों है, ठीक है। मतलब पहले आपको इधर वाले लेना है, उसके बाद इधर वाले लेना है, ठीक है। तो नीचे में फिर क्या आ गया, A आ गया और फिर क्या आ गया B। ये किसी ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, CD जो ऊपर है और AB जो नीचे है, कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 2। देखिए CD जो है सो इधर वाले जो है सो इधर है और इधर वाले जो है सो नीचे है, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। आगे क्या बोल रहा है कि स्पीसीज OH माइनस इज। देखिए OH- जो है तो हमेशा जो है ना लुईस बेस होता है, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लुईस बेस होता है। इसका जो होगा सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 22 नंबर क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों, और या नन ऑफ दिस। तो ऑक्सीकरण जैसे कि है किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन है या किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति है, या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन है, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया। अब 23 नंबर क्या बोल रहा है, ये 3mg प्लस N2G, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो रहा है तो Mg3N2 बन रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन
ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया। आगे आगे क्या बोल रहा है कि 24 इन इन द रिएक्शन SO2 प्लस 2HNO3 H2SO4 प्लस 2NO2। तो बोल रहा है कि ये जो बताना है आप लोगों को, एन है जो फर्स्ट में ऑप्शन दे दिया हुआ है HNO3 इज एन ऑक्सीडेशन अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट ये लग रहा है, या ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट SO2 लग रहा है, या दोनों लग रहा है, या दोनों तो होगा नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 HNO3 इज ऑक्सीडेशन अगेंस्ट। ये देखिए ये लग रहा है। ठीक है, 25 मतलब आपका फिर क्या बोल रहा है कि लिथियम इज, देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन जो है सो आप लोगों को बोले थे कि जो है सो ये आपका ग्रुप नंबर का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ दिया लिथियम, वहाँ बोला था कि लिथियम जो है सो कौन से ग्रुप का, कौन से मतलब ब्लॉक का है, तो वो तो हो गया था एस ब्लॉक का। लेकिन यहाँ क्या लिथियम कौन से ग्रुप का है, तो हमने बताया था कि हाली नाकर रब से फरियाद ली, हा ली मतलब लिथियम। तो इसका जो होगा सो फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा, मतलब एल्केली मेटल हो जाएगा। ठीक है, एल्केली अर्थ मेटल ग्रुप 2 को बोलते हैं। इसको ये याद रखना है, जो ना अल्कली मेटल जो है सो ग्रुप 1 को बोलते हैं। ठीक है, एल्केली अर्थ मेटल जो है सो ग्रुप 2 को बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ठीक, तो ये जो लिथियम इज एल्कली मेटल्स। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, द फर्स्ट नंबर ऑफ ग्रुप 13 इज, अब देखो ग्रुप 13 में जो फर्स्ट नंबर है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेटा मतलब बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, तो ये ग्रुप 13 को बोलते हैं। ठीक है, अब ठीक इसको बोलते हैं ना ग्रुप 13 को। अब बोल देगा इसका नाम क्या है ग्रुप 13 को, तो ग्रुप 13 का नाम क्या है, बोरॉन फैमिली है। ठीक है, बोरॉन फैमिली है। ठीक, ग्रुप जो है सो 13 का नाम क्या है, बोरॉन फैमिली, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ओ ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ये जो बोल देगा ये ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन जो दिया हुआ है सो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप 16 हो जाएगा। नाइट्रोजन जो दिया हुआ है सो नाइट्रोजन हो जाएगा ग्रुप 15। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दी आयुपिक ग्रुप सफिक्स ऑफ एल्कोहल इज, देखिए इसका जो होगा ना एल्कोहल का जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका होता है OL। ठीक है, क्या होता है एल्कोहल का, OL होता है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि CH3 CH2 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 CH3 ये ठीक ये बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि इज क्या है, तो देखिए मीट ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट आएगा, पेंट है नहीं है, तो आइसो होगा नहीं, नियो होगा नहीं, बच गया मेरा 2 नंबर। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है मतलब N लग जाएगा, तो इस तो क्या हो जाएगा हैं, पेंट N हो जाएगा। तो इसका सही जो होगा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, एक चीज़ याद रखना, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस को चाहने वाला, न्यूक्लियो लविंग। ठीक है, थोड़ा न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस को चाहने वाला। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये होता है जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इसका पूछ दिया न्यूक्लियोफाइल, ये होता है 1 नंबर, प्रकार होता है, ये हो गया 2 नंबर। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को चाहने वाला। ठीक है, अब इसका जो ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं जो भूलेंगे नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है सो नेगेटिव है ना, नेगेटिव। लेकिन जो है ना इसका जब भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो मान के चलो कि जानता है जैसे कि आप H2SO4 जो है ना, मान के चलो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होता है, जिसके ऊपर प्लस मतलब इसका उल्टा, जिसके ऊपर प्लस लगा रहेगा उसको आप लोगों को पता कर लेना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस को चाहता है, लेकिन जो है ना जिसके ऊपर प्लस, देखिए हम प्लस लगाओ मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और न्यूक्लियो मतलब जिसके ऊपर माइनस का चार्ज रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल। तो माइनस का चार्ज किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HS- हो जाएगा। ठीक,
देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। आईपिक नेम ऑफ CS, आईपिक नेम ऑफ इतना दे दिया हुआ है आपका, ठीक है। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH3, ठीक है। तो इसका नाम बताना है आप लोगों को। देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे, हाँ देखिए, तो इसको समझना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये देखिए, ये इसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। ठीक, अब जैसे कि देखिए ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया 2, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ठीक, 4 हो गया। अब देखिए 1 2 में देखिए 2 में पहले क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल मतलब 2 मिथाइल हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, इसको मिथाइल लिखिए, मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल। फिर सिंगल बॉन्ड है सब में, ठीक है। तो और केग है मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, 4 गो है, तो मिथाइल हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, और फिर 2, फिर क्या हो जाएगा 2 और ऑल हो जाएगा, ठीक है, 2 ऑल। तो इसका जो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट एंड 2 ऑल। मतलब समझे नहीं, मतलब देखिए मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, मतलब 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, और 2 में मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल पहले हो गया, और अल्कोहल जो है सो OH जो है सो आपका बाद में लग गया। क्यों? क्योंकि जो है सो M पहले आता है इसीलिए, और वो बाद में आता है इसीलिए, ठीक है। तो 36 नंबर का आपका भी ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था जो प्रीवियस ईयर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो इस साल भी संभावना है कि आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक। जितना भी अभी बताएं आप लोगों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सो सब चैप्टर से है, और इसी तरह वीडियो जो है सो फिजिक्स का भी अभी आएगा कुछ दिनों में, और मैथ का भी कराया जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।